आज है 31 मार्च 2026। आज है फाइनेंशियल ईयर और हम कह सकते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिसको अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये खबर है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BDL यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड और अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड जैसी कंपनीज को लेकर। वहीं हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इन कंपनीज यानी कि इन स्टॉक्स को लेकर कौन सी ऑफिशियल अपडेट्स आ गई हैं सामने जो हमको अब पता होनी चाहिए। सिर्फ इन अपडेट्स को हम देखने वाले नहीं हैं, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब इन अपडेट से कितना इम्पैक्ट इन कंपनी के स्टॉक प्राइस में पड़ेगा, यानी कि कितनी ग्रोथ हमें आगे देखने को मिलने वाली है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन करके क्या है वो ऑफिशियल अपडेट जो अब हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक बार हम बात करते हैं कल की। कल यानी कि 30 मार्च को हमें स्टॉक मार्केट के अंदर एक ब्लड बाथ देखने को मिला। जैसे अगर हम सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 22,331 पॉइंट पे क्लोज हुआ और लगभग 884 पॉइंट्स ये नीचे जाता हुआ नजर आया। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 71,947 पे क्लोज होता हुआ नजर आया और यहां पर आप देखेंगे 1,635 पॉइंट्स ये नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। अब अगर रीजन की बात करें, कारण की बात करें, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएस ईरान का जो वॉर है उसमें टेंशन अभी भी चल रही है। क्रूड ऑयल 115 के ऊपर चला गया है और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो फाइनेंशियल ईयर था यानी फाइनल ईयर 2026 का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली। तो अब जब मार्केट की बात हो ही रही है तो एक बार क्रूड ऑयल के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि गाइज ये जो क्रूड ऑयल है इस क्रूड ऑयल के चलते हुए ही हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल लगभग $102 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इस पूरे मार्च में क्रूड ऑयल लगभग 60% तक बढ़ चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बुरा असर पड़ा है और हमारी इकोनॉमी और हमारे स्टॉक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा क्रूड ऑयल इसलिए है क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट ही करता है। इसीलिए अगर क्रूड ऑयल के ऊपर बड़ा हमें हलचल देखने को मिलेगा या क्रूड ऑयल तेजी से बढ़ेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो नज़र रखी जा रही है वो है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के ऊपर। ट्रंप ने 5 दिन का टाइम दिया है, यानी 5 अप्रैल को हमें एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलता हुआ अगर नजर आता है तब तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको एक वी शेप देखने को मिलेगी, यानी बहुत तेजी से एक बड़ी ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसीलिए सबकी नज़र ट्रंप के ऊपर है कि ट्रंप अब किस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं। बाकी मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, कल यानी कि 1 अप्रैल वेडनेसडे को मार्केट कैसा खुलेगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट का कोर्स कैसा चल रहा है। यूएस ईरान सॉल्यूशन के ऊपर क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है। कल भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर है और कल हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल भी देखने को मिल सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के चलते हुए। और जिस तरह से माना जा रहा है कि भाई कल मार्केट में फाइनेंशियल ईयर है तो इस फाइनेंशियल ईयर के चलते हुए मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, यानी कि एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज इंडियन स्टॉक मार्केट को कल पॉजिटिव बना सकती है। नाउ अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर क्या अपडेट है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जो कंपनी है HAL हो गया, BDL हो गया या कोई और डिफेंस कंपनी है, उन सभी कंपनी से भारत इलेक्ट्रॉनिक सबसे अलग है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक PSU कंपनी होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस कंपनी के ऑर्डर रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर आप देखेंगे मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो सिर्फ 13 घंटे हुए इस अपडेट को आए। सिंपली अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल जो PDF है जो कंपनी की तरफ से आई है वो खुल जाती है। यहाँ पर मैं आपको पहले डेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, ये 30 मार्च की डेट है और आज है 31 मार्च। और थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 1660 करोड़ का नया ऑर्डर BEL को मिला है। वहीं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो हमें समझ के चलनी चाहिए। BEL ने यहाँ पर बताया है कि उन्हें पिछले डिस्क्लोजर से जो कि 17 मार्च 2026 को हुआ था, उस डिस्क्लोजर के बाद अभी तक 1660 करोड़ के नए एडिशनल ऑर्डर मिल चुके हैं। अब इन ऑर्डर्स के अंदर क्या क्या शामिल है वो भी कंपनी ने नीचे क्लियरली मेंशन किया है, जो आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेस और कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं, वो ये कंपनी बना कर देगी। दुश्मन के जो सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए या उनको ट्रैक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बोलते हैं, वो भी ये कंपनी बना रही है। वहीं एयरक्राफ्ट और टैंक्स के अंदर लगने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, वो ये कंपनी इस बार बनाने जा रही है। वहीं चुनाव के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मशीनें हैं जिनको EVM मशीनें बोलते हैं, वो भी ये कंपनी बनाने वाली है।
वहीं पुराने सिस्टम को नया करना और उनके स्पेयर पार्ट्स के भी नए ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं। तो इन सब का टोटल किया जाए तो 1660 करोड़ का ऑर्डर है और कंपनी बहुत क्लियर बोल चुकी है कि हमारे पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा काम भारत इलेक्ट्रॉनिक के पास आज के टाइम पे रिजर्व पड़ा हुआ है। वहीं बात करें अगली कंपनी यानी कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने मार्केट टुडे का आर्टिकल खोला हुआ है। आपको बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है कि जो DAC अप्रूवल हुआ है जो कि लगभग 2.38 लाख करोड़ का हुआ है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो HAL, BDL या अस्त्र माइक्रोवेव, पारस डिफेंस जैसी कंपनीज में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और आपको लगेगा कि वाकई में इन कंपनी में अब आगे पोटेंशियल आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो S400 है उसको लेकर नई यूनिट सरकार ने पास कर दी है और ये जो एयर डिफेंस ट्रैकर सिस्टम है ये इंडिया की बाउंड्री पर बुलेट प्रूफ का काम करने के लिए इनको बिछाया जाएगा और अगले 5 से 6 साल का रेवेन्यू HAL फिक्स कर चुका है क्योंकि HAL ने Su-30 MKI के इंजन्स को ओवरह्यूल कर लिया है, जिसकी वजह से 5 से 10 साल का काम, अच्छा खासा सर्विस इनकम HAL के पास फिक्स हो चुका है। वहीं जिस तरह से सरकार ने इस DAC अप्रूवल के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किया है ड्रोन और रिमोटली पायलट स्ट्राइक जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनके ऊपर जो ज़्यादा फोकस किया है, तो मतलब साफ है कि फ्यूचर वॉर की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते हुए ये जो कंपनी है अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, आप इसके ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए क्योंकि एक बड़ी ग्रोथ इस कंपनी में छुपी हुई है। और वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि जो HAL है और जो BEL है ये ऐसी कंपनी है कि इनका अगर 1% भी मूव होता है तो हजारों करोड़ों का जो मार्केट कैप है वो बदल देता है। कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट अपनी अपनी राय यहाँ पर साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। मल्टीपल प्राइस टारगेट आपको इधर देखने को मिलेंगे, जैसे HAL को जो प्राइस टारगेट दिया जा रहा है 5467 का दिया जा रहा है और वहीं जो BDL है BDL को भी प्राइस टारगेट इधर दिया जा रहा है 1278 का आपको इधर देखने को मिलेगा। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो प्राइस टारगेट है आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक का प्राइस टारगेट 513 रुपीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं लगभग 10 से 15% अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं सीधा मुद्दे की बात पे और ये बात अगर आप समझ गए तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहले हमें एक बार ये देखना है कि भाई ये कहीं ओवर हाइप तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक हाइप क्रिएट की जा रही है और हाइप के चलते हुए आप एंट्री ले लो और फिर बाद में आपको पछताना हो। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखकर चलनी है, जैसा मैंने आपको बताया, नो डाउट ये जो DAC अप्रूवल मिला है 2.38 लाख करोड़ का मिला है, ये पॉसिबल है कि आगे भाई कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन AON नॉट इक्वल टू इंस्टेंट ऑर्डर। AON का मतलब ही ये है कि ये सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट है। अच्छा खासा बिल तब बनता है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो फिलहाल अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए हैं लेकिन एक शॉपिंग लिस्ट आ चुकी है जिसको AON बोलते हैं। इस AON के चलते हुए ये सरकार को खरीदना है या ये सरकार को बनवाना है, लेकिन अभी ऑर्डर आए नहीं है। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट रेशो देखें जिसको हम कन्वर्जन रेशो बोलते हैं, तो आप ये मान के चलिए जो कन्वर्जन रेशो है, सरकार ने बोला था 6.73 लाख करोड़ का AON हम इस बार फाइनल करेंगे और इस साल लगभग 2.28 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो कन्वर्जन रेशो है, तो जो कन्वर्जन रेशो निकल के आ रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है कि लगभग 6.73 लाख करोड़ सरकार ने बोला था, तो इस साल 2.28 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी, बाकी अगली साल के लिए बचा के रखेगी। तो एक्शन प्लान की अगर हम बात करें तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में इधर उधर करते हैं उनके लिए तो प्रॉफिट बुकिंग है, यानी सेल और न्यूज़ है, क्योंकि कल हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इन सभी अपडेट के चलते हुए HAL, BEL, BDL, अस्त्र माइक्रोवेव के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है और इस तेजी में प्रॉफिट बुकिंग करना सही है। बाकी उसके बाद कूल ऑफ हमें देखने को मिलेगा, यानी स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट फेस में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि भाई आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी खबरें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। इन खबरों के चलते हुए इन तीनों कंपनीज में, इन चारों कंपनीज में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहली खबर है तेजस MK-1A की डिलीवरी, जो ये HAL कंपनी मैंने आपको स्क्रीन पे खोली हुई है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि HAL कब पहला बैच देता है, और जैसे ही पहला बैच HAL देगा तो आप ये समझ के चलिए कि HAL के अंदर बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा S400 का डिप्लॉयमेंट, S400 कब हमें ऑर्डर में देखने को मिलता है। अगर एक बड़ा यूनिट हमें ऑर्डर में देखने को मिलता है S400 को लेकर, तब भी HAL के अंदर तेजी हमें देखने को मिलेगी। वहीं हमें ये भी ध्यान रखकर चलना है कि अगले महीने का जो बजट हमें देखने को मिलेगा, उस बजट के चलते हुए अगर कैपिटल आउटले 22% से ज़्यादा बढ़ता है तो हमें इन कंपनीज में ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। तो इस कैपिटल आउटले का इंतजार हर इन्वेस्टर को रहेगा। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल जैसी कोई बड़ी न्यूज़, बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा।
बाकी अगर आपकी पोर्टफोलियो में HAL, BEL, BDL, अस्त्र माइक्रोवेव या डिफेंस स्टॉक्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।